गर्मियों की एक सुनहरी शाम थी। छोटे से गांव के पास फैला जंगल, जिसे सब जुगनूवन कहते थे, अपनी चमक के लिए मशहूर था। रात होते ही जुगनुओं की टिमटिमाती रोशनी से यह जंगल ऐसा लगता जैसे आकाश के सारे तारे नीचे उतर आए हों। गांव के बच्चों के लिए जुगनूवन किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। राधा, मोहन और छुटकी तीनों भाई बहन हर शाम वहां जाने का सपना देखते थे। उनकी दादी उन्हें जुगनूवन की कहानियां सुनाती थी। दादी कहती, जुगनूवन में जो सबसे बड़ा जुगनू है वह जंगल का राजा है। वह हर रात अपने प्रकाश से सारे जंगल को जगमग कर देता है। एक दिन तीनों बच्चों ने तय किया कि वे जुगनूवन की सैर करेंगे। रात के समय जब घर वाले सो रहे थे, वे चुपके से घर से निकल पड़े। चांदनी रात थी और हवा में ठंडक थी। जब वे जंगल में पहुंचे तो चारों ओर जुगनुओं का प्रकाश देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरी धरती सोने की चादर ओढ़े हो। चलते चलते वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां का वातावरण थोड़ा डरावना था, लेकिन जुगनुओं की रोशनी ने उनका हौसला बनाए रखा। तभी उन्होंने एक विशाल पेड़ पर चमकते हुए सबसे बड़े जुगनू को देखा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि आसपास का हर कोना जगमगा उठा। तीनों बच्चे उस पेड़ के पास पहुंचे और ध्यान से देखने लगे। तभी उस बड़े जुगनू ने धीरे से बात की। तुम यहां क्यों आए हो बच्चों? राधा ने साहस जुटाकर कहा, हम आपकी जादुई दुनिया को देखना चाहते थे। क्या आप सच में जंगल के राजा हैं? जुगनू ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। यह जुगनूवन सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि संतुलन और शांति का प्रतीक है। लेकिन इस संतुलन को बनाए रखना तुम्हारे जैसे इंसानों पर निर्भर है। यदि तुम इस जंगल का ध्यान रखोगे तो यह हमेशा चमकता रहेगा। तीनों बच्चों ने वादा किया कि वे जंगल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब वे वापस गांव लौटे तो उनकी आंखों में जुगनुओं के साथ बिताए पलों की चमक और दिलों में उनकी बातों की गूंज थी। उस रात से वे और गांव के बच्चे जुगनूवन को बचाने और उसकी रक्षा करने में जुट गए। जुगनूवन अब भी चमकता है, लेकिन उसकी असली रोशनी उन बच्चों के प्रयासों और वादों में है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।